हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अगर आपके बाल भी सब कुछ ट्राई करने के बाद भी, बहुत सारी रेमेडीज यूज करने के बाद भी लगातार बहुत सारे रीजंस की वजह से टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं या फिर समय से पहले सफेद हो रहे हैं, तो आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आई हूं एक बेहतरीन वीडियो, एक बेहतरीन नुस्खा, एक बेहतरीन रेमेडी। अगर आपके बाल भी बहुत ज्यादा पतले हो रहे हैं, झड़ रहे हैं, मॉनसून सीजन है, बालों में बहुत ज्यादा आपको ड्राइनेस फील हो रहा है, स्प्लिट एंड्स फील हो रहे हैं, लगातार बालों में मॉइस्चर की वजह से, नमी की वजह से आपके बाल झड़ते हैं, टूटते हैं या फिर आपको समय से पहले सफेद होने की परेशानी हो रही है, तो आज मैं आपके साथ एक देसी नुस्खा शेयर करूंगी, देसी ऑयल शेयर करूंगी। इसको आप अगर रेगुलर यूज करते हैं तो आपके बाल हो सकते हैं फिर से काले, फिर से घने, फिर से लंबे। आपकी चोटी इतनी मोटी हो सकती है कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। आप मेल हो या फीमेल, इस ऑयल को लगा सकते हो। घर की चीजों से बनाएंगे, बहुत इफेक्टिव तेल बनाएंगे, आपके बालों की जड़ों से समस्याएं जो है वो सब खत्म हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बर्तन ले लीजिए, आप लोहे का भी ले सकते हो, नॉर्मल पैन भी ले सकते हो। उसमें डालो 1-1.5 चम्मच के करीब कलौंजी। कलौंजी के दाने हैं जिन्हें मंगरेला भी कहते हैं, जिन्हें ब्लैक सीड्स भी कहते हैं। साथ में मैं यूज कर रही हूं इसमें 1-1.5 चम्मच के करीब ही मेथी दाना। ये दोनों चीजें ही हमारे बालों की जड़ों से ठीक करने के लिए बहुत इफेक्टिव होती हैं। आयुर्वेद में इन दोनों चीजों का बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है जब बालों की समस्याओं की बात आती है। तो चाहे बाल झड़ते हो, टूटते हो, पतले हो, बेजान हो या फिर सफेद हो रहे हो, किसी भी उम्र में आप इन दोनों चीजों को यूज करके अपने बालों की हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं, बालों की हेल्थ को सुधार सकते हैं, बालों को फिर से काला, मजबूत, घना कर सकते हैं। इन दोनों चीजों का अगर आप तेल लगातार यूज करते हैं अपनी डेली रूटीन में या फिर रेगुलर यूज करते हैं तो आपके बालों की सारी समस्याएं खत्म हो सकती हैं। बालों की समस्याएं किसी भी रीजन से हो सकती हैं, जेनेटिक रीजंस भी हो सकते हैं, हमारे बॉडी के अंदर की बहुत सारे वात हो सकता है जो बनता हो, हमारे आउटर रीजंस हो सकते हैं, धूप, पॉल्यूशन, धूल तो है ही, साथ में स्ट्रेस भी हो सकता है। तो रीजन कुछ भी है, हमको उसे क्योर करना है आयुर्वेद या फिर होम रेमेडीज से। इस तरह से आप इसको हल्की आंच पे भून लीजिए। जब आपको लगे कि ये ड्राई रोस्ट होने लग गए हैं और अच्छे से भूनने लग गए हैं, आंच को तेज मत करिएगा, बिल्कुल आपको लो रखना है। हमें बस इसको जलाना नहीं है, ध्यान रखिएगा, हमें किसी भी चीज को जलाना नहीं है। साथ में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आंवला पाउडर। आंवला पाउडर आप 1-2 चम्मच के करीब इसमें डाल सकते हो। और अब देखिए बर्तन में से आपको फ्लेम उठता दिख रहा होगा, दैट मीन्स काफी तेज बर्तन गर्म हो चुका है। तो अब मैं फ्लेम को बंद कर देती हूँ और बंद फ्लेम पे ही इन सब चीजों को भूनूंगी। इन सब चीजों को अच्छे से जब आपको लगे कि भून गई हैं, ड्राई रोस्ट हो चुकी हैं, तो आप इसको हल्का सा ठंडा होने दें, रूम टेम्परेचर पे आने दें और उसके बाद इसको ग्राइंड करके एक महीन पाउडर बना लीजिए। आप इसको इस तरह से यूज नहीं कर सकते, अगर आप करना चाहेंगे तब भी आपके जो ऑयल बनाएंगे उसमें से पूरी तरह से स्ट्रेन नहीं हो पाएगा। चलिए अब ऑयल बनाते हैं। सेम ही मैंने पैन ले लिया है और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ नारियल का तेल। नारियल का तेल आप देख सकते हैं मैंने 5 से 6 चम्मच के करीब इसमें नारियल का तेल डाल दिया है, बड़े चम्मच के करीब। और इसमें अब मैं एक बहुत ही बेहतरीन चीज डालूंगी, वो है देसी घी। अगर आपके घर में गाय का शुद्ध देसी घी हो तो बस क्या कहने, और अगर नॉर्मल आपके घर का बना हुआ घी हो तब भी आप यूज कर सकते हैं। एक बड़े चम्मच के करीब देसी घी डालेंगे। देसी घी एक ऐसी चीज, एक ऐसी नेचुरल चीज जिसको आप अपने बालों को काला करने के लिए यूज कर सकते हो। अगर रात को सोने से पहले अपनी नाभि पे लगातार देसी घी की कुछ बूंदे डाली जाती हैं, बचपन से ही बच्चों को उनकी नाभि में देसी घी लगाया जाता है, तो बाल बहुत जल्दी सफेद नहीं होते, बाल बहुत लंबे समय तक काले बने रहते हैं। तो देसी घी की प्रॉपर्टी है। और साथ में हम ये इसमें ऐड करेंगे कैस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल। बहुत आसानी से किसी भी मेडिकल शॉप में मिल जाता है, बहुत ही इजीली अवेलेबल चीज है। मैंने 1 बड़े चम्मच के करीब इसमें अरंडी का तेल डाल दिया है, काफी थिक होता है इसलिए बेस ऑयल लेना जरूरी है। अब इन सब चीजों को हल्की आंच पे रखना है, आपको आंच को तेज बिल्कुल नहीं करना है। साथ में हमने जो ये पाउडर बनाया था, इस पाउडर को डालेंगे। पहले आप इसमें 2 चम्मच डाल के देखिए, अगर आपकी तेल की क्वांटिटी के हिसाब से आपको लगता है कि ये पाउडर सफिशिएंट है तो आपको और डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं इसमें बाकी का बचा हुआ जो पाउडर है वो भी डाल दूंगी, यानी जितना भी पाउडर बना था वो सब मैं डाल दूंगी। अप्रॉक्स 3 चम्मच के करीब ये पाउडर बनकर तैयार हुआ था तो मैंने सारा डाल दिया है।
अब इन सब चीजों को आपको अच्छे से बिल्कुल कम आंच पर रखना है। साथ में इसमें मैं डालूंगी करी लीव्स। आप 10-15 दाने इस तरह से 10-15 पत्ते करी लीव्स के डाल सकते हैं। आपके पास अगर करी लीव्स ना हो तो करी लीव्स का पाउडर भी मार्केट में बहुत आसानी से मिलता है, वो भी यूज कर सकते हो। पत्तों को मैंने थोड़ा सा क्रश करके तोड़कर डाल दिया है। तो अब इन सब चीजों को हल्की आंच पे आपको पकाना है। बस इसको तब तक ही पकाइएगा जब तक कि जो करी लीव्स है उनका कलर चेंज नहीं हो जाता, क्योंकि बाकी की जो तीनों चीजें हैं ऑलरेडी हम पहले उनको थोड़ा सा भून चुके हैं। तो इसमें ऑयल में बस आपको इसका असर चाहिए, इसका फ्लेवर चाहिए। अगर आप इसको लोहे के बर्तन में बनाते हो तब भी बहुत अच्छा है। और आपको इसको पकाते पकाते देखिए दिखेगा कि इस तरह से झाग बनने लग जाएगी। उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, बाद में ये झाग अपने आप से खत्म हो जाती है। नारियल का तेल और घी जब एक साथ मिलकर बालों की जड़ों में लगाया जाता है तो बालों की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, नरिशमेंट मिलता है, बाल जो आपके टूट रहे झड़ रहे हैं वो ठीक होते हैं। छोटे बच्चों को भी जब मालिश की जाती है, बिल्कुल छोटे बच्चे पैदा बच्चे को भी, तब नारियल के तेल के साथ घी मिलाकर अगर लगाया जाता है तो उनके बाल भी बहुत अच्छे घने निकलते हैं। जब बच्चों का मुंडन कराया जाता है उसके बाद उनकी घी की मालिश अगर की जाए तो उनके बाल बहुत रूट से अच्छे आते हैं। तो इस तरह से घी एक ऐसी चीज है, एक ऐसा नेचुरल चीज है जो कि कोई नई चीज नहीं है। हम लोग बचपन से अपनी दादी नानी को देखते आए हैं हमारे सरों में घी लगाते हुए। तो इस तरह से देखिए जब आपका ये तेल बिल्कुल पूरी तरह से बन जाए तो आप रूम टेम्परेचर पे ला के उसको स्ट्रेन कर लीजिएगा और ये जितना भी बचा हुआ मिक्सचर है आप इसको फेंक सकते हैं। और जो आपका ये अब ऑयल बनकर रेडी हो गया है, काला बिल्कुल आप देख सकते हो कितना ब्लैक ऑयल बनकर रेडी हुआ है। आपका एक कलौंजी का तेल बनकर रेडी हुआ है। इसको आप किसी भी बॉटल में फिल करके रख सकते हो। एक बार में इतना ही बनाओ जितना कि आप देख सकते हो मैंने बनाया है। आप इसको 15-20 दिन यूज करें, उसके बाद आप फ्रेश बना लीजिए। इस तरह से देखिए अगर आपके भी रूट्स में बाल सफेद हैं, आप मेहंदी लगाते हो, आपके बालों में मेहंदी का कलर है, बाल आपके फिर भी सफेद है, तो आप इस ऑयल को अप्लाई कर सकते हो। बहुत लोग ये कहते हैं कि हमारा मेहंदी का कलर बहुत जल्दी उड़ जाता है, खत्म हो जाता है, पसीने से खत्म हो जाता है, तब आप इस तेल की मालिश जरूर करें। सिर धोने से पहले इस तेल को जरूर अप्लाई करो। आपके बालों में जो कलर आप लगा रहे हो, कोई भी चीज से आप कलर कर रहे हो अपने बालों को, वो पक्का रहता है। और जिन लोगों को प्रीमेच्योर ग्रेइंग का प्रॉब्लम है, बहुत कम उम्र में अगर आपके बाल सफेद हो रहे हैं, 20-25 साल की उम्र में अगर आपके बाल सफेद होना शुरू हो रहे हैं, तब आप इस ऑयल से मसाज करो, आपके बाल जड़ों से काले हो जाएंगे। और जो लोग बड़ी उम्र के हैं वो भी इस ऑयल को यूज कर सकते हैं। आपके बाल देखिए नेचुरली धीरे धीरे काले हो जाएंगे। आपको बस शैम्पू करने से 2 घंटे पहले इस ऑयल को अपने बालों पर रख लीजिए। उसके बाद किसी माइल्ड हर्बल शैम्पू से अपने बालों को धो लीजिए। आप चाहे तो ओवरनाइट भी लगा के रख सकते हो, लेकिन तब आपको पिलो पे कोई कपड़ा जरूर बिछा लेना है जिससे कि जिसके स्टेन है वो पिलो पे ना लगे। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। होम रेमेडीज है, असर आते आते टाइम लगता है लेकिन आता जरूर है। ट्रस्ट रखिए, चीजों को यूज कीजिए और अपने अच्छे अच्छे कॉमेंट्स फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। फिर मिलती हूँ, बाय बाय।